हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, थर्ड पार्टी की सोच आपको लेकर क्या अभी हो रही है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है वाइट क्रिस्टल स्टोन, सेकंड पाइल है ग्रीन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल पहले दिखती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आप मुझे लाइव सेशन में भी सपोर्ट कर सकते हो और बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, आप भी पार्टिसिपेट हो सकते हो और अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आपको भी उसका आंसर मिलेगा। और बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग को लेकर पूछ रहे हैं, इसके लिए मैंने हर एक रीडिंग में अनाउंस कर दिया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल कुछ वक्त में आपको मिल जाएगी पर्सनल रीडिंग के लिए। तो अभी थोड़ा पेशेंस रखें और आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम रेट है। तो आप उसमें जॉइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किया है वाइट क्रिस्टल स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए थर्ड पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है। टेन ऑफ कप, आपकी कार्ड तो ऐसे ही आना चाहते हैं। पीस ऑफ माइंड गाइस, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, the Fool, 7 of Pentacles, the Wheel of Fortune, the Magician, 8 of Cup, 8 of Cup लास्ट में क्यों है यूनिवर्स? 3 of Swords। ओके, बॉटम का डेक हमारे पास है 6 of Swords। तो यहाँ थर्ड पार्टी आपके बारे में यहाँ 3 ऑफ कप भी है, 3 ऑफ सॉर्ड भी है। तो यहाँ यही है कि थर्ड पार्टी आपके जीवन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सच है कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी है और जिसके चलते ये थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि वो आपको कभी भी सफल नहीं होने देगी। वो आपके पर्सन को अपने जीवन में लेने के बारे में जुनून के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। वो आपके पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंफ्यूज है, एक कंफ्यूज कैरेक्टर है। उनको थर्ड पार्टी के साथ भी आगे बढ़ना है, आपके साथ भी आगे बढ़ना है। वो अभी भी एक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपके साथ आना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। इस वजह से आप और थर्ड पार्टी दोनों ही एक दूसरे को लेकर गलत सलत सोच रहे हो। लेकिन यहाँ जो ये बंदा है, ये पर्सन है, वो खुद बेवकूफ़ है, यही मैं कहूँगी, क्योंकि वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है।
जिसके चलते आप भी मझधार में फंसे हुए हो और ये थर्ड पार्टी भी मझधार में फंसी हुई है। ये थर्ड पार्टी पूरी तरीके से सोचती है आपके पर्सन को अपने जीवन में लाने के लिए, लेकिन आप भी अपने पर्सन को अपने जीवन में लाने के लिए सोच रहे हो। तो दोनों तरफ से आप भी एक पर्सन के लिए लड़ रहे हो, थर्ड पार्टी भी पर्सन के लिए लड़ रही है, लेकिन ये जो पर्सन है वो डिसीज़न नहीं ले पाता है, बहुत ही कमज़ोर है डिसीज़न लेने में। तो वो इतना ज़्यादा स्लो मोशन में आगे बढ़ते हैं, इतना ज़्यादा स्लो है कि अभी तक कितने साल आप दोनों के रिश्ते के हो गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ कितने साल हो गए हैं, फिर भी अभी तक वो डिसीज़न नहीं ले पाए हैं। और उनको खुद उनका दिमाग ख़राब रहता है कि वो आपके साथ आए या उनके साथ जाए, क्योंकि ये जो बंदा है वो खुद कंफ्यूज भी है और बेवकूफ़ इस वजह से है क्योंकि उनको दोनों ही पर्सन पसंद है, आप भी पसंद हो और थर्ड पार्टी भी पसंद है, जिसके चलते आप दोनों की किसी भी तरह एक जो सही दिशा में एक रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता है। तो यहाँ थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम आए, बाधाएं आए, जिसके चलते आप इस पर्सन को भूल जाओ, आपके जीवन में आप आगे बढ़ जाओ, जिसके चलते आप इस पर्सन से दूर हो जाओ। ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत सारे अपने तरीके से बहुत कुछ कर भी रही है, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने पर्सन को, अपने बंदे को पाने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, वैसे ये थर्ड पार्टी भी आपके ही पर्सन को पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। तो यहाँ दोनों तरफ से कोशिश होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ डिसीज़न लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन खुद अपने तरीके से एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इस वजह से थर्ड पार्टी आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोचती है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसके चलते आप इस पर्सन से पूरी तरीके से दूर हो जाओ, पैसों की कमी आ जाए, आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ, कुछ नए पर्सन से मिलो, ये सब कुछ वो इसके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन यहाँ यही है कि आप दोनों ही इस पर्सन को चाहते हो, लेकिन ये पर्सन किसी एक को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ लड़ोगे, एक दूसरे को मारपीट करोगे या एक दूसरे के साथ बहुत कुछ करने की कोशिश भी करोगे, लेकिन आपके जो पर्सन है या ये जो बंदा है वो ही रॉन्ग है। वो रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि वो कभी भी डिसीज़न ले ही नहीं पाएगा, वो ऐसे ही अटका रह जाएगा और आप दोनों के सालों साल ख़राब होते चले जाएंगे। ये थर्ड पार्टी आपके बारे में बहुत ज़्यादा गलत सोचती है, आप थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा गलत सोचते हो। थर्ड पार्टी ये मानती है कि इस पर्सन को मैं पाकर ही रहूँगी, इसको तो मैं अपने जीवन में लाकर ही रहूँगी, क्योंकि आपके पर्सन, ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हर एक चीज़ में मान जाता है, हर एक चीज़ में झुकना इसको आता है और ये वो थर्ड पार्टी के सामने भी झुकता है, आपके सामने भी झुकता है। इस वजह से आपको भी ये पर्सन पसंद है, क्योंकि ऐसा इतना कोमल और बहुत ज़्यादा शालीन इंसान किस सभी को पसंद आता है। किसको पसंद नहीं आएगा मुझे बताओ, सभी को पसंद आएगा। कमज़ोर पर्सन सभी को पसंद आते हैं, जो सभी की बात मानते हैं, उनके सामने झुकते हैं, उनके सारा ही काम करते हैं, वो सभी को पसंद आते हैं। तो आपको भी ये कोमल इंसान बहुत ही ज़्यादा पसंद है, नम्र है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं। इस वजह से आपको भी ये पर्सन पसंद है। थर्ड पार्टी की बात भी सभी मानते हैं, थर्ड पार्टी के साथ वो जो बोलते हैं वो करते हैं, उनके सामने हर तरीके से झुकते हैं। और ये थर्ड पार्टी इस बंदे को पैसे की मदद भी करती है और ये पर्सन भी इस थर्ड पार्टी को हर तरीके की मदद करते हैं। और ये जो बंदा है, ये पर्सन है, वो आपको भी हर तरीके से मदद करता है। तो यहाँ तो यही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने भी लड़ते झगड़ते हुए मर भी जाओ, फिर भी इस पर्सन को किसी भी तरह कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उनकी आखिर की एनर्जी भी आप देख लो, आपके पर्सन
या आपके पर्सन को हो या ये थर्ड पार्टी के पर्सन को हो, ये बंदा हमेशा सोचता ही रहता है और आगे भी सोचने की ही दिशा नज़र आ रही है। यहाँ आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सॉर्ड है, तो यहाँ भी वो सोचता हुआ ही नज़र आ रहा है नाव चलाते हुए। तो वही है कि वो सोचता ही रहता है, डिसीज़न नहीं लेता है, एक्शन नहीं लेता है। इस वजह से आप थर्ड पार्टी को लेकर बहुत कुछ सोचते हो, थर्ड पार्टी आपको लेकर बहुत कुछ सोचते हैं। इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को डिसीज़न लेना है और इस पर्सन डिसीज़न नहीं लेंगे। अब यहाँ बहुत सारे लोग मैरिड हैं, इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के साथ ये जो पर्सन जुड़े हुए हैं वो जो थर्ड पार्टी है वो कुछ लोगों के लिए मैरिड भी है और कुछ लोगों के लिए वो मैरिड नहीं भी है। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि दोनों साइड से मैरिड है, आपके पर्सन भी मैरिड है और ये थर्ड पार्टी भी मैरिड है। तो ये थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि मैं इस पर्सन को अपनी तरफ लेकर ही रहूँगी, कैसे भी करके जिद करते हुए नेगेटिव एनर्जी से भी कैसे भी करके इस पर्सन को हासिल करके ही रहूँगी, इस तरीके की सोच है। और यहाँ आपकी साइड के बात की जाए तो यहाँ आप मैरिड हो, अपने पति को, अपने हस्बैंड को अपनी तरफ पाने के लिए जो कोशिश कर रहे हो, तो आपको भी पूरी तरीके से आप भी 100% सोच लिया है कि मैं अपने हस्बैंड को अपनी तरफ करके ही रहूँगी, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ आपकी भी ज़िद है, थर्ड पार्टी की भी ज़िद है, दोनों तरफ से ज़िद है। लेकिन ये बंदा इधर से उधर टच से मस्त नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से एक्शन नहीं ले रहा है और आप दोनों को खुद कंफ्यूज है और आप दोनों को ही कंफ्यूज कर रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ आपके बारे में यही सोचती है कि आप चाहे कितनी भी ज़िद कर लो, आपकी ज़िद नहीं पूरी होगी। चाहे आप अपने बच्चों के साथ हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो, फिर भी मैं आपको तोड़ कर रहूँगी, आपको पैसे से भी तोड़ कर रहूँगी। आप सोचते रह जाओगे लेकिन ये पर्सन आपको नहीं मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप हार ही जाओगे। इस तरीके की थर्ड पार्टी की आपको लेकर सोच है। और यहाँ आपकी सोच भी थर्ड पार्टी की जैसी ही है कि आप भी किसी से कम नहीं हो, आप भी थर्ड पार्टी के साथ लड़ना चाहते हो, आप भी थर्ड पार्टी को तहस नहस कर देना चाहते हो, आप भी थर्ड पार्टी की सारी ही चालों को नाकाम करना चाहते हो। तो हर तरीके से आप और थर्ड पार्टी दोनों एक दूसरे को लेकर सेम और इक्वल सोच रहे हैं। आप भी थर्ड पार्टी को नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा सबक सिखाना चाहते हो और थर्ड पार्टी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाना चाहती है और तोड़ना चाहती है और आप भी थर्ड पार्टी को तोड़ना चाहते हो। तो दोनों की सोच यहाँ इक्वल है। यहाँ जो बीच में आपका पर्सन है, जो बंदा है, जो मैरिड है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के अनमैरिड है, तो ये पर्सन वैसे के वैसे ही रहेंगे, धस से मस। वो यहाँ किसी भी तरह कोई भी एक प्रवृत्ति करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। एक ही जगह पर खड़े हुए हर एक कार्ड में, पोज में नज़र आ रहे हैं। एक्शन लेना उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि दोनों ही पर्सन उनको पसंद है। ये उनकी बेवकूफ़ी है और इस बेवकूफ़ी में आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो और आप भी बेवकूफ़ बन रहे हो। तो यहाँ थर्ड पार्टी की सोच आपको लेकर, जैसी आपकी सोच है वैसी थर्ड पार्टी की भी सोच आपको लेकर है। यहाँ आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया है तो आप भी अपनी तरीके से क्लियर हो और थर्ड पार्टी भी अपनी तरीके से क्लियर है कि उनको इस बंदे को अपने जीवन में पाना है और आप भी पूरी तरीके से क्लियर हो कि आपको भी अपने पर्सन को या हस्बैंड को अपने जीवन में पाना है या वाइफ को आप अपने तरीके से ले लीजिए। तो यहाँ यही है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि इसको कैसे भी करके हरा के मुझे अपने पर्सन को अपने जीवन में लाना ही, और आपकी भी यही सोच है। तो ये पर्सन ही बहुत ज़्यादा स्टक है, रुका हुआ है, डिसीज़न नहीं लेता है। इस वजह से आप दोनों की नाव आगे नहीं बढ़ पाती है। आप दोनों ही अटके हुए हो, रुके हुए हो। इस वजह से यहाँ लास्ट कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड और ये जो 8 ऑफ कप है
इसको क्लैरिफाई किया है। तो जिसके चलते यहाँ यही होता है कि ये पर्सन हर तरीके से कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पाने की स्थिति में है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कमज़ोर है। इसके पास जो कुछ भी है वो नहीं दिख रहा है, जो नहीं है वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको आप भी चाहिए और ये पर्सन, ये थर्ड पार्टी भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। इस वजह से वो किसी भी तरह डिसीज़न नहीं ले पाने की वजह से सैड रहता है, दुखी रहता है और आपके जीवन को भी ख़राब कर रहा है और बर्बाद कर रहा है और थर्ड पार्टी की लाइफ को भी बर्बाद कर रहा है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए थर्ड पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल टू। फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब होता है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप, टेन ऑफ वैंड्स, द एम्परर, द टावर, जस्टिस। बॉटम टू डेक हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल, ओके। तो यहाँ थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी की बात की जाए तो वो आपके बारे में यही सोचती है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपनी पर्सन को अपने जीवन में लाने के लिए, जिसके चलते थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा सतर्कता अपना रही है और उनको लगता है कि आप अपने पर्सन को अपने जीवन में पा ही लोगे। थर्ड पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमता में है कि आपकी जो कोशिश है कहीं वो सफल ना हो जाए, ये उनकी सोच है। तो थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो कोशिश है, इसको लेकर तो मैं भी सोच में पड़ गई हूँ। यहाँ जो ये सिक्स ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है वो यही दिखाती है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि ऐसे ही आप कोशिश करते रहे तो एक दिन मेरे पर्सन को आप छीन लोगे और वो मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन यहाँ मैं भी कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हूँ कि ये पर्सन मुझे चाहिए भी या नहीं, जिसके चलते मैं इस पर्सन को अपने जीवन में पाने के लिए जितनी आपकी कोशिश है वैसी मैं नहीं कर रही हूँ। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये सिर्फ आपके पर्सन से पैसे लेना चाहती है, प्रॉपर्टी लेना चाहती है। सच में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक वेल सेट इंसान है, बड़ी पोजीशन के मालिक है। तो ये सब कुछ वो छीन कर सिर्फ चले जाना चाहती है। आपके पर्सन को दुख, पीड़ा और तकलीफ़ें बहुत कुछ देकर और आपके पर्सन को बर्बाद करते हुए वो आपके पर्सन के जीवन से चली जाना चाहती है। लेकिन यहाँ आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इस वजह से आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आते हैं और जिसके चलते अभी भी बहुत कुछ आपके पर्सन के पास है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी छीन लेने की कोशिश कर रही है लेकिन इतना ज़्यादा छीन अभी तक नहीं पाई है। अभी भी वो उनकी सिर्फ कोशिश हो रही है। ये थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पैसों से भी वो कमज़ोर है। इस वजह से उनकी सोच बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। झूठा बोलना भी उनको आता है और मक्कारी से पेश आना भी आता है। ये जो थर्ड पार्टी है वो हर तरीके से एक चोरी, मक्कारी, चालाकी, छल कपट, विश्वासघात सब कुछ करते हुए आपके पर्सन को लूटना चाहती है, खुद अमीर बनना चाहती है। सिर्फ आपके पर्सन को लूट कर बर्बाद करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में ही सोचती है, जिसके चलते वो आपके बारे में यही सोच रही है कि ये बार बार मेरे पर्सन को कान भर रही है, चढ़ा रही है
बहुत कुछ समझा रही है, जिसके चलते अभी तक इस पर्सन से मुझे जो कुछ भी मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, या जो चीज़ें मुझे सब कुछ चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो इसको तो मैं हरा कर ही रहूँगी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, इसको कैसे भी करके रास्ते से हटा दूंगी। इस तरीके से आपके बारे में कहा इनकी सोच है। थर्ड पार्टी आपको हर तरीके से बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि आप ही आपके पर्सन के कान भर रहे हो, आप ही आपके पर्सन को समझा रहे हो, आप ही आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा 100% सपोर्ट कर रहे हो। आप चाहे कपल हो या फिर मैरिड अनमैरिड हो, यानी कि आप दोनों किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप अपने पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हो। इस वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते थर्ड पार्टी को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा इसका एक बहुत ही गंदा और घिनौना रूप बाहर आ रहा है, और जिसके चलते वो आपको इस दुनिया से नामो निशान मिटा देना चाहती है। ये बात आप ध्यान से सुना आपने। तो यहाँ थर्ड पार्टी की यही सोच है आपको लेकर कि आप जो टांग नहीं अड़ाते तो ये सब कुछ लूट कर हड़प कर मैं कब की चली गई होती, लेकिन बार बार आपकी टांग अड़ाने की वजह से मेरा सारा ही प्लान फ्लॉप हो जाता है। इस तरीके की उनकी सोच है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो पोजीशन है वो आपके सच्चे प्यार की है। आप अपने पर्सन को भली भांति अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन की अक्ल भी अभी थोड़ी बहर मार गई है। तो अभी तो वो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा उन्होंने वैल्यू दी, अटैचमेंट दिया, जिसके चलते थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई। उनकी घमंड की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से ये थर्ड पार्टी उनके साथ एंगेज हुई, उनके साथ आगे बढ़ी, और इस वजह से आपको आपके पर्सन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आपके पर्सन की अक्ल भी घुटने में ही है, ऐसा आपको लगता है। तभी तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मिले, ऐसा आपको लगता है। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपकी एक भगवान को लेकर विश्वास है, आपके पर्सन को लेकर आपका प्यार बहुत ज़्यादा 100% है, जिसके चलते ये थर्ड पार्टी किसी भी तरह अपने काम में सफल नहीं हो पा रही है। यहाँ थर्ड पार्टी की मेहनत 100% हो रही है, फिर भी वो आपके पर्सन से अभी भी कुछ भी बहुत ज़्यादा छीन नहीं पाई है, और बार बार उनको मुक्की ही खानी मिलती है। बार बार उनको जो कुछ भी चाहिए उसमें जितना एक बहुत ही बड़ा दांव पेच खिला जाए और उसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वो चाहे कितने भी प्लान बना ले, कितने भी दांव पेच कर ले, आपकी वजह से आपके पर्सन बच जाते हैं, उनकी बातों में नहीं फंसते हैं, उनकी जालों में नहीं फंसते हैं, और ये सब कुछ आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी मेहनत और आपकी तकेदारी और आपकी सावधानी और अलर्टनेस की वजह से ही हो पा रहा है। वरना आपके पर्सन कब के उनसे लूट चुके होते और आपके पर्सन कब के बर्बाद हो चुके होते, लेकिन आपकी वजह से अभी भी टिके हुए हैं। यहाँ थर्ड पार्टी आपको लेकर इस वजह से ही बहुत ज़्यादा जुनूनी और पागल हो रही है कि आपकी वजह से मेरे सारे ही दांव पेच खराब हो रहे हैं, आपकी वजह से मेरे प्लान खराब हो रहे हैं, आप ही बीच में आ रहे हो, आपको मैं नहीं छोड़ूंगी, आपके सब कुछ सर्वनाश कर दूंगी, आपके लाइफ को ख़राब कर दूंगी, आपके जीवन में जो भी है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगी। तो यहाँ थर्ड पार्टी आपके बारे में सब कुछ जान चुकी है कि आप अपने पर्सन को संभाल रहे हो, जिसके चलते आपके पर्सन उन थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आ रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। और सच में आप ही अपने पर्सन को संभाल रहे हो और जस्टिस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। ये मेरे पर्सन है, ये मेरे हस्बैंड या वाइफ है, इसको आप कहीं भी छीन ले जा नहीं सकते हो मेरे परमिशन के बगैर। आपने क्या समझ के रखा है मुझे, इस तरीके की आपकी सोच है। तो यहाँ आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने पर्सन के लिए जस्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो। थर्ड पार्टी इस वजह से बहुत ज़्यादा अकड़ चुकी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है कि आप जस्टिस कार्ड थर्ड पार्टी का भी है। थर्ड पार्टी आपके बारे में ये सोच रही है कि आप जो भी कोशिश कर लो, मैं
आपके पर्सन को अपने जीवन में पाकर ही आपके पर्सन को बर्बाद करके ही रहूँगी और आपके पर्सन से सब कुछ लूट कर ही जाऊँगी। मुझे आपके पर्सन में किसी भी तरह कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, उनकी प्रॉपर्टी से मतलब है, उनके स्टेटस से मतलब है और वो सब कुछ मुझे चाहिए और इसके लिए मुझे उनके साथ शादी भी करनी पड़े तो मैं करूँगी। और कुछ लोगों की शादी हो भी चुकी है, फिर भी आपके पर्सन उनके साथ टच से मंच नहीं हो रहे हैं और अभी भी उनको प्रॉपर्टी का किसी भी तरह कोई भी हिस्सा नहीं दिया है। इस वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रही है, गुस्सा हो रही है, लेकिन अभी भी उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो आपके पर्सन भी बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं, क्योंकि दी एम्परर वो ऐसे ही नहीं बने हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ देखी होगी, तभी तो वो एम्परर है। तो यहाँ थर्ड पार्टी की जो सोच है आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़तरनाक है। वो बार बार आपके जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश करेगी, बार बार वो आपके हर एक दांव को चौपट करने की कोशिश करेगी, बार बार वो आप नाकाम हो जाए, आप सफल ना हो, वो सब कुछ सही तरीके से कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ कामयाब आप ही होते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके दिल में एक बहुत ज़्यादा आपके पर्सन कैसे भी है, आपके पर्सन को लेकर आपके दिल में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आप जीत रहे हो और भगवान आपकी तरफ झुके हुए हैं। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन लास्ट में आई है। इसका मतलब यही होता है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि जो भी आप जो मेरे पर्सन को वो अपना पर्सन मानती है, तो इस तरीके से वो सोच रही है कि जो भी आप अपने पर्सन को कान भर रहे हो या अपने तरफ करते हुए ये सब कुछ अपने जीवन में जो आप पाकर बैठे हो और सब कुछ अपने जीवन में पा रहे हो, वो सब कुछ भी मैं छीन लूँगी। लेकिन आप उनकी हस्बैंड या वाइफ हो तो आपका ये हक है और ये सब कुछ आपका ही है, तो आपने कुछ छीना नहीं है। इस वजह से आपने अब ये सब कुछ आपकी मेहनत से आपको मिला है, जिसके चलते आपको अभिमान नहीं है। तो यहाँ थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि जो भी आपके पास ये एबंडेंस है, जो भी आपके पास ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, वो सब कुछ मैं छीन लूँगी और आपको रास्ते पर ला दूँगी। इस तरीके की भी उनकी सोच है। यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आप भी अपने तरीके से लड़ रहे हो थर्ड पार्टी के साथ और थर्ड पार्टी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाने के लिए लड़ रही है। लेकिन यहाँ पल्ला आपकी तरफ बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि आप अपने हस्बैंड या अपने सच्चे प्यार के लिए लड़ रहे हो, अपने पर्सन के लिए लड़ रहे हो। आपको प्रॉपर्टी या बहुत कुछ चाहिए, इस वजह से नहीं लड़ रहे हो, जिसके चलते जीत यहाँ आपकी होती हुई नज़र आ रही है। आपको किसी भी तरह की लालच नहीं है और ये जो थर्ड पार्टी है उसको हर तरीके से सभी चीज़ों के लिए, सभी सिचुएशन के लिए लालच है, जिसके चलते वो हार रही है। तो यहाँ थर्ड पार्टी चाहे कुछ भी सोच ले, यहाँ जीत आपकी होती हुई नज़र आ रही है। आपने किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया है। तो ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।